विषय स्त्री याजक। क्या एक स्त्री पास्टर बन सकती है? क्या वह बपतिस्मा दे सकती है? क्या वह प्रभु भोज दे सकती है? और क्या वह दशमांश ले सकती है? इन तीनों विषय पर आज चर्चा करेंगे। पहला, बपतिस्मा। क्या वह बपतिस्मा दे सकती है? बाइबल के किसी भी हिस्से में हम यह नहीं पाते कोई स्त्री याजक हुई और उन्होंने बपतिस्मा दी। सुसमाचार में कहीं नहीं पाएंगे कि यीशु के पीछे चलने वाले कोई भी स्त्री कभी किसी को बपतिस्मा दी हो। प्रेरित के काम की किताब में भी आपको यह नहीं मिलेगा कि कोई स्त्री किसी को बपतिस्मा दी हो। आइए उन यीशु के चेलों में से बहुतेरे चेलों को देखें जो बपतिस्मा दे रहे थे, लेकिन उनमें कोई स्त्री नहीं थी। यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय या 3 अध्याय 22 पद से। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। देखिए, यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। इनमें कोई भी चेला स्त्री नहीं थी सिवाय पुरुष होने के। तब मेरा सवाल है कि कोई स्त्री बपतिस्मा कैसे देता है, क्यों देता है? वो बाइबल के किस नमूने को अपनाकर वो ऐसा करती है? ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये वे लोग थे जो पेंतेकुस्त के दिन एकत्रित थे और पवित्र आत्मा पाई। तो अभी उनमें से कोई पुरुष के बीच उठकर प्रचार नहीं किया और ना ही बपतिस्मा दिए। संपूर्ण प्रेरित के काम में आप नहीं पाएंगे कि कोई भी स्त्री किसी को बपतिस्मा दे रही हो। तो फिर आज पूरी दुनिया में स्त्री प्रचारक क्यों हैं? क्यों वे बपतिस्मा देती हैं, जबकि बाइबल नमूना नहीं देती? और बाइबल में नमूना क्या है कि स्त्री कैसे सेवा देती है? आमीन। आइए इसे देखें। लूका 8 अध्याय। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं। आपने ध्यान दिया, स्त्री ज़्यादा पीड़ित है दुष्टात्माओं से या पाप से या तकलीफ़ों से। और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्मा निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। इस प्रकार से स्त्रियां सेवा करती थी यीशु के सुसमाचार में, उसकी सेवकाई में। किंतु आज स्त्री याजक बनकर बपतिस्मा देती है। याजक कभी बपतिस्मा नहीं देती। एक स्त्री पास्टर नहीं हो सकती, क्योंकि उसे बपतिस्मा देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि एक स्त्री याजक स्त्री पास्टर नहीं होती। पुराने नियम के याजकों में देखें, कौन ऐसा काम किया जिनमें कोई स्त्री हो? लोग इस नए नियम के इस वचन का उल्लेख देते हैं जहाँ मरियम मगदलिनी कब्र पर आई और इस बात का सुसमाचार चेलों को दिया कि यीशु मरों में से जी उठा। उन्होंने इस बात की खबर पहुंचाई, गवाही दी कि उन्होंने यीशु को देखा था, और उन्होंने इस खुशखबरी को चेलों को बताया। ना कि उन्होंने बपतिस्मा दिया या पास्टर
का काम किया। आप वचन को तोड़ मोड़ कर प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं यह केवल स्त्री चेलों को उस बात की खबर दी जहाँ यीशु मृतकों में से जी उठा था। संपूर्ण प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखें कि स्त्री प्रचारक नहीं हुई। अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका नाम सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला, देखिए वह स्त्री पुरुष दोनों ही थे, वहाँ बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। देखिए, प्रेरित के काम की किताब में एक भी स्थान पर नहीं मिलता जहां स्त्री प्रचारक हो। आप पूरा संपूर्ण बाइबल में छान मारें, लेकिन कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा कि स्त्री प्रचारक हो जो बपतिस्मा दे रही हो। कहीं पास यदि आप दिखाई दे तो मुझे दिखाएं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपको चुनौती देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में आप लिखकर मुझे भेजें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अगला पार्ट अगले मैसेज में। आमीन।